सच्चा प्रेम क्या है? वॉट इज ट्रू लव? गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्रेम एक एहसास जो दुनिया को जोड़ता है, लेकिन क्या सच्चा प्रेम केवल पाने में है या देने में? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको सच्चे प्रेम का अर्थ समझाएगी। यह कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान की, जो प्रेम और त्याग की सबसे गहरी परिभाषा को उजागर करती है। श्रावस्ती का सुंदर वन, जहां सुबह सुबह सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन कर आती थीं, वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी शांत उपस्थिति पूरे वातावरण को एक दिव्य आभा से भर रही थी। उसी समय एक युवक दुखी मन से बुद्ध के पास आया। युवक ने नम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं प्रेम में हूं, लेकिन प्रेम मुझे केवल दुख दे रहा है। मैं किसी को पूरी आत्मा से चाहता हूं, फिर भी वह मुझे समझ नहीं पाती। क्या प्रेम में केवल दुख ही लिखा होता है? बुद्ध ने युवक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, प्रेम दुख नहीं देता, लेकिन तुम जो प्रेम कर रहे हो वह प्रेम है या मोह? युवक चौंक गया। उसने प्रश्न किया, भगवान, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की सभी शंकाओं का उत्तर देगी। बहुत समय पहले एक गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण की आंखों में सपने थे और दिल में प्रेम। वह गांव की सबसे सुंदर कन्या सुधा से प्रेम करता था। सुधा की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। अरुण दिन रात सुधा के ख्यालों में खोया रहता। उसे लगता था कि अगर सुधा उसकी हो जाए तो उसकी सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी। प्रेम या स्वार्थ? लेकिन सुधा अरुण से प्रेम नहीं करती थी। एक दिन सुधा का विवाह किसी और युवक से हो गया। अरुण का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सवाल। उसने सोचा, अगर मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं तो वह मेरी क्यों नहीं हुई? अरुण ने कई वर्षों तक उस दुख को अपने दिल में रखा। लेकिन उसका प्रेम क्या सच में प्रेम था या केवल पाने की चाहत? एक दिन अरुण ने एक साधु के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम प्रेम करते हो या अधिकार जताना चाहते हो? अरुण ने हैरानी से पूछा, क्या इनमें कोई अंतर है? साधु ने उत्तर दिया, जो प्रेम पाने की इच्छा करता है वह मोह है, लेकिन जो प्रेम देने की इच्छा करता है वह सच्चा प्रेम है। अरुण के मन में हलचल मच गई। उसने पहली बार सोचा कि उसने सुधा के सुख की कामना कब की थी। उस दिन के बाद अरुण ने अपने मन को बदला। अब वह रोज भगवान से यही प्रार्थना करता, हे भगवान, सुधा जहां भी रहे खुश रहे। धीरे धीरे अरुण के मन से मोह समाप्त हो गया और उसके भीतर प्रेम और करुणा का संचार होने लगा। बुद्ध की शिक्षा बुद्ध ने कहानी समाप्त की और युवक की ओर देखा। वत्स, प्रेम बांधने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए होता है। अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी देखोगे। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। अब मैं प्रेम में पाने की नहीं, बल्कि देने की इच्छा करूंगा। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्रेम एक भावना है जो त्याग और करुणा से परिपूर्ण होती है। सच्चा प्रेम वह है जो किसी की खुशी में अपनी खुशी देखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है जीवन का असली अर्थ। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? क्यों सुख और दुख हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं? गौतम बुद्ध ने सदियों पहले एक ऐसी सच्चाई बताई थी जो आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रही है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। श्रावस्ती के जंगलों में बुद्ध का आश्रम था। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मानो वह अपने ही सवालों में उलझा हुआ हो। युवक ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने सुना है कि आप जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। कृपया मुझे बताएं, जीवन का असली अर्थ क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा।
लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा, बुद्ध ने कहा। पास की झील से मेरे लिए एक कटोरी पानी लेकर आओ। युवक झील की ओर चल पड़ा। झील का पानी साफ और शांत था। उसने कटोरी में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने पानी को देखा और पूछा, वत्स, ये पानी कैसा है? युवक ने कहा, भगवान, ये तो बिल्कुल साफ और मीठा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इस पानी को वापस झील में डाल दो और कुछ देर बाद फिर से पानी लेकर आओ। युवक वापस झील गया। इस बार पानी में हलचल थी। लोग कपड़े धो रहे थे और जानवर पानी पी रहे थे। पानी गंदा हो चुका था। युवक ने गंदा पानी भरा और वापस बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब यह पानी कैसा है? युवक ने निराश होकर कहा, भगवान, यह तो गंदा है, पीने लायक भी नहीं। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का असली अर्थ है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो जीवन भी सुंदर और स्पष्ट लगता है, लेकिन जब मन में क्रोध, लालच और चिंता होती है तो जीवन भी गंदा और परेशान करने वाला हो जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, पानी की तरह ही तुम्हारा मन भी समय समय पर गंदा हो जाता है, लेकिन यदि तुम इंतजार करो और धैर्य रखो तो जैसे पानी फिर से साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन को बदलने के लिए बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अपने मन को बदलना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, सच्ची खुशी पाने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होगा तो जीवन का असली अर्थ खुद सामने आ जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख और दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपने मन को शांत और संतुलित रखना सीख लें, तो सच्ची खुशी हमारे भीतर ही छिपी है।